अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं और इसमें हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड को यूज़ करना है। इससे पहले वाली वीडियो में बेसिकली हमने एक जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया है और हमने सेट ऑफ फार्मूलाज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। उन्हीं फार्मूलाज को आज हम यूज़ करेंगे। अपनी एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला था कि सबसे पहले हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जो वाई डबल प्राइम होगा उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ हुआ तो हम डिवाइड करके उसको 1 बना लेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने ए बी और डी की वैल्यू जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन हमने क्या करना है कि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह यहाँ पे वाई प्राइम है और वाई डबल प्राइम है, इसको आपने फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन के ज़रिए चेंज करना है। इस इन डेरिवेटिव्स को आपने फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन से अप्रोक्सीमेट करना है। फॉर एग्जांपल इस वाई प्राइम की जगह हम सेंट्रल स्कीम के ज़रिए वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई 2h पुट करते हैं। सिमिलरली वाई डबल प्राइम की जगह हम सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन फॉर सेकेंड डेरिवेटिव हम पुट करेंगे इसकी जगह। टर्म्स को अरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें हम वाई एन माइनस वन का जो कोफिशिएंट होगा उसको स्मॉल ए एन बोलेंगे। सिमिलरली वाई एन का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बी एन बोलेंगे। सिमिलरली वाई एन प्लस वन का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम सी एन बोलेंगे और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होगी उसको हम गैमा एन बोलेंगे। सो बेसिकली इन स्मॉल ए एन, स्मॉल बी एन, स्मॉल सी एन और गैमा एन के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है उनको फाइंड करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर इस एग्जांपल को सॉल्व करते समय हम लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर का जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता हम एंट्रीज को ज़रूर फाइंड करेंगे। एक दफ़ा आप ज़रा देख लें कि हमारे पास इस एग्जांपल में जो डोमेन है उसको हम किस तरह से नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद n इज इक्वल टू 4 सब इंटरवल्स। आपके पास डोमेन क्या है? देखें, x0 है और यहाँ पे x1 है। 0 से लेके 1 तक आपके पास डोमेन है। x0 के ऊपर y की वैल्यू हमें 0 दी हुई है और x1 के ऊपर जो डोमेन का आखिरी कॉर्नर है वहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो आपके पास 1 गिवन है। आपने इसको डिवाइड किस तरह से करना है एक दफ़ा से ज़रा देख लें इसको। हमारे पास ये मैंने इसको स्केच किया है। देखिए हमारे पास 0 से लेके 1 तक हमारे पास डोमेन है। फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर द गिवन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने क्या करना है कि इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपके पास n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास जो h होगा, h की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इधर से देख लें आप, n इज इक्वल टू 4 है, h किसके बराबर होता है? b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b आपके पास 1 है, a 0 है, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 और n की जगह 4 पुट करें तो 1 बाई 4, दिस इज 0.25। आपके पास x नॉट तो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि 0 ही होगा। x1 कैसे हासिल करते हैं? x नॉट में आप h को ऐड करते हैं तो 0 प्लस 0.25 आंसर इज 0.25। x1 हमारे पास 0.25 आ गया। अब x2 कैसे फाइंड करेंगे? x1 में 0.25 को ऐड करें तो आपके पास x2 आ जाएगा। सिमिलरली x3 कैसे फाइंड करेंगे? x2 में आप 0.25 को ऐड करें तो x3 आ जाएगा जो कि 0.75 है। सिमिलरली x4 कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारे पास 0.75 जो है वो x3 है, इसमें 0.25 ऐड करें। अब हम 0.25 क्यों ऐड कर रहे हैं हर नोड में कमिंग नोड हासिल करने के लिए? क्योंकि हमारे पास जो h है वो 0.25 है। इस तरह से हमारे पास 0 से लेके 1 तक हमने ये अपनी जो डोमेन है उसके पार्ट्स कर लिए। 4 पार्ट्स किए हैं, देखिए 1 2 3 4। अब हमारे पास x नॉट के ऊपर हमें y गिवन है 0 और x जो आपके पास 4 है उसके ऊपर हमें वैल्यू गिवन है y4 की, दैट इज 1। अब हमने y1 y2 y3 मतलब x1 नोड के ऊपर, x2 नोड के ऊपर और x3 नोड के ऊपर हमने y's की वैल्यू फाइंड करनी है। इस चीज़ को हम देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास
जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं। एन की वैल्यू हमने एन की वैल्यू 4 गिवन है, एच की वैल्यू हमने फाइंड की 0.25। अब नोट्स कैसे बनेंगे, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 क्योंकि डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है। x1 कैसे आता है, 0 प्लस 1/4 तो 1/4 आ गया। x2 कैसे आएगा, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 0.25 के बराबर होता है। सो इसको आप 1/4 लिख लें या 0.25 लिख लें, एक ही बात है। सो x2 कैसे हासिल होगा, x1 में h को ऐड करें। x3 कैसे हासिल होगा, x2 में h को ऐड करें। x4 कैसे हासिल होगा, x3 में h को ऐड करें। तो 3/4 प्लस 1/4 दैट विल बी 1। सो इस तरह से हमने ये जो x0, x1 से x4 है, ये बेसिकली नोड्स हैं। सो आपके पास x0 के ऊपर y की वैल्यू गिवन है, y0 0 है। अब y1, y2, y3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y4 हमारे पास भी गिवन है जो कि 1 के बराबर है। अब हमने अपने गिवन सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे y डबल प्राइम का कोफिशिएंट 1 है, तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो y प्राइम का जो कोफिशिएंट होगा वो ax होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो bx होता है जो कि 1 है, और राइट साइड पे जो टर्म होती है वो dx होता है, x2। अब आपने क्या करना है कि ये जो ax है, bx है और dx है, आपने इसको किसी स्टैंडर्ड नोड पे या किसी समझने के जनरल नोड पे आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। तो आप यहाँ से बेशक आप इसको लिखते हैं a ऑफ xn इज इक्वल टू xn, b ऑफ xn इज इक्वल टू 1 और d ऑफ xn इज इक्वल टू xn स्क्वायर। सो n की किसी भी वैल्यू के लिए आप उस नोड के ऊपर इन abc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो मैंने आपको बोला था कि आपने याद रखने हैं, वो कौन से फार्मूलाज हैं। सबसे पहले स्मॉल एन किसके बराबर होता है, ये स्मॉल एन, स्मॉल बी एन, स्मॉल सी एन, गैमा एन कहाँ से आए हैं, जब आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट किया है फाइनाइट अप्रोक्सीमेशन से। सो जब आपने डेरिवेटिव्स को अप्रोक्सीमेट किया तो उसके बाद जो नई इक्वेशन बनती है उसमें आपके पास ये ए एन, बी एन, सी एन और गैमा एन होते हैं। तो हम इनको फाइंड कर लेते हैं। ए एन किसके बराबर होता है, 2 माइनस एच कैपिटल ए एन। कैपिटल ए एन की वैल्यू कितनी है, एक्स एन, यहाँ पे पुट की एक्स एन। अब आप एच की वैल्यू पुट कर दें। ए ऑफ एक्स एन को आप ए एन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो ए ऑफ एक्स एन किसके बराबर है, एक्स एन की। यहाँ पे एक्स एन पुट कर दिया, एच की वैल्यू 1/4 पुट कर ली, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ए एन की जो जनरल फॉर्म बनती है वो 8 माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाई 4 आती है। यहाँ पे आपने n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 4 नहीं पुट करना क्योंकि उनके ऊपर हमें सोल्यूशन गिवन है। आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, n इज इक्वल टू 2 पुट करना है और n इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो आपके पास a1, a2 और a3 की वैल्यूज आ जाएंगी, उनको हम आगे देख लेते हैं। देखिए n की वैल्यू जब मैं 1 पुट करता हूँ, a1 यहाँ पे x1 हो जाएगा, तो 8 माइनस x1, x1 कितना है, 0.25 है। ये आपके पास हमने यहाँ से फाइंड किया 0.25 या 1/4 एक ही बात है। 8 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे n की जगह 2 पुट करें, यहाँ पे x2 हो जाएगा। 8 माइनस x2 की वैल्यू 0.5 है डिवाइडेड बाई 4, उसको सॉल्व करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर a3 की वैल्यू भी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, bn हमारे पास उसका जनरल फार्मूला ये होता है, h की जगह 1/4 पुट करें। सिमिलरली यहाँ पे bn की जगह 1 पुट करें तो आपके पास, क्योंकि b ऑफ xn है ना, b ऑफ xn हमारे पास कितना है, 1 है, तो b ऑफ xn 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट करें। ये मैं 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास bn की जो जनरल फॉर्म आती है वो आपके पास -3.8750 आती है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो bn है ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो आपके पास यही वाला आंसर आता है। तो b1, b2, b3 तीनों इक्वल है। सिमिलरली cn किसके बराबर होता है, 2 प्लस h a ऑफ n। an किसके बराबर है, xn की। सो h की वैल्यू 1/4 है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली an और cn दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, एक ही बात है। सो गैमा एन किसके बराबर होता है, 2h का स्क्वायर bn। h की वैल्यू 1/4 पुट करें। d ऑफ n या dn हमारे पास जो होता है वो dn हमारे पास d ऑफ xn के बराबर होता है, और वो कितना है हमारे पास, यहाँ पे xn का स्क्वायर है। सो यहाँ पे xn का स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 xn का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप n की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें और 3 पुट करें तो आपके पास गैमा 1, गैमा 2, गैमा 3 की वैल्यूज आ जाएंगी। सो उसके बाद आपने स्टेप नंबर 1 में एक और चीज़ भी फाइंड करनी है, s की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। सो s1 किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। s1 किसके बराबर होता है, गैमा 1 माइनस a1 ya कितना है हमारे पास, 0 है, तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल गैमा 1 आ जाएगा। और गैमा 1 कितना है, 1/128। गैमा 1 कहाँ से आएगा, बेसिकली यहाँ से आएगा।
देखिए गैमा एन किसके बराबर है 1/8 एक्स एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 पुट करें, गैमा 1 इज इक्वल टू 1/8 x1 का स्क्वायर। x1 0.25 है। सो यहाँ पर मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास x1 0.25 है। सो आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 0.25 इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.0078 आएगा। सो हमारे पास यहाँ पर आपने क्या करना है, S1 इज इक्वल टू गैमा 1 है और गैमा 1 कितना आया 0.0078 आता है। इसको आप डिवाइड करते हैं तो 0.0078 ही आएगा। सो उसके बाद S2 का फार्मूला क्या है, गैमा 2 के बराबर होता है और गैमा 2 की जो जहाँ से वैल्यू आएगी उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। सिमिलरली S3 का फार्मूला ये होता है गैमा 3 माइनस C3 YB। YB हमारे पास मतलब है कि डोमेन का आखिरी पार्ट जो कि 1 के ऊपर y की वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर है। सो YB इज इक्वल टू Y4 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास इसको आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है और इस टेबल में सारी वैल्यूज जो है वो लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे I 0.25 इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.0078 आएगा। सो हमारे पास यहाँ पर आपने क्या करना है, S1 इज इक्वल टू गैमा 1 है और गैमा 1 कितना आया 0.0078 आता है। इसको आप डिवाइड करते हैं तो 0.0078 ही आएगा। सो उसके बाद S2 का फार्मूला क्या है, गैमा 2 के बराबर होता है और गैमा 2 की जो जहाँ से वैल्यू आएगी उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें। सिमिलरली S3 का फार्मूला ये होता है गैमा 3 माइनस C3 YB। YB हमारे पास मतलब है कि डोमेन का आखिरी पार्ट जो कि 1 के ऊपर y की वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर है। सो YB इज इक्वल टू Y4 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास इसको आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है और इस टेबल में सारी वैल्यूज जो है वो लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे I इंडेक्स है 1 2 3, क्योंकि हमने नोड 1 नोड 2 और नोड 3 के ऊपर इन सारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। XI बेसिकली सबसे पहले x1 x0 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 1/4 है, x2 हमारे पास 1/2 है, x3 हमारे पास 3.4 है। सो अब आपके पास A1 की वैल्यू AI हमारे पास, अब क्योंकि I की जगह 1 पुट करना है तो A1 कितना आएगा 1.9375। ये कहाँ से हमने फाइंड किया है, ये बेसिकली हमने यहाँ से फाइंड किया है। यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें, A1 इज इक्वल टू 8 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 4। x1 की जगह 0.25 पुट करें तो आपके पास A1 की वैल्यू 1.9375 आ जाएगी। अब I की जगह 2 पुट करें तो A2 1.8750। 2 बेसिकली यहीं से आएगा, आपने n की जगह पे 2 रखना है। सो A2 इज इक्वल टू 8 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 4। सो 8 माइनस x2 करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो A2 की वैल्यू आएगी वो 1.3750 आ जाएगी। सिमिलरली आपने इसी तरह से B1 B2 B3 फाइंड करना है, C1 C2 C3 फाइंड करना है, गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3 फाइंड करना है और S1 S2 S3 फाइंड करना है। सो आपने ये सारी वैल्यूज जो है ये स्टेप नंबर 1 में कंप्लीट करनी है। जब आप स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करना है। β1 इज इक्वल टू B1, ये हमने फार्मूला जो है ये जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया था। सो β1 इज इक्वल टू B1 होता है। B1 हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ से इस टेबल से यहाँ से ये BI है तो B1 B2 B3, तो B1 कितना है आपके पास -3.8750। तो देखिए यहाँ पर B1 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और वो β1 के बराबर है -3.8750। अच्छा, अब आपने β1 फाइंड कर लिया तो अब आप गैमा 1 फाइंड कर सकते हैं। गैमा 1 किसके बराबर होता है C1 डिवाइडेड बाई β1। सो C1 कितना है, C1 बेसिकली आपके पास ये आपके पास CI वाला कॉलम है तो C1 2.0625। आपने यहाँ पर 2.0625 पुट करना है। β1 आपके पास ये वाला है, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास गैमा 1 कितना आ जाएगा -0.5323। तो इस तरह से आपके पास β2 किसके बराबर है, β2 इज इक्वल टू, इसका जनरल फार्मूला क्या है, बेसिकली इसका जनरल फार्मूला है BN इज इक्वल टू βN इज इक्वल टू BN माइनस AN इंटू गैमा N माइनस 1। सो आपने n की जगह यहाँ पे 1 पुट किया है तो आपके पास यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया तो आपके पास β2 इज इक्वल टू B2 माइनस A2 गैमा 1 आ गया। सो आपने आपके पास B2 है, A2 आपके पास है, गैमा 1 आपने यहाँ से फाइंड किया है
तो बेसिकली आपने इन सारी वैल्यूज को पुट करना है तो आपके पास बीटा टू की ये वैल्यू आ जाएगी। गैमा टू किसके बराबर होता है? C2 डिवाइडेड बाई बीटा टू। C2 आपके पास, आपने इसी कॉलम से A, B और C वगैरह की वैल्यूज देखनी है। देखिए C2 कितना है? 2.1250। सो आपने यहाँ पर 2.1250 पुट करना है। बीटा टू आपने ये फाइंड किया है, आपने ये पुट करना है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास गैमा टू कितना आ जाएगा? -0.7386 आ जाएगा। अब बीटा थ्री आपके पास कितना है? B3 माइनस A3 और आपके पास गैमा टू। तो आपके पास यहाँ पे B3 की वैल्यू पुट करें, A3 की वैल्यू पुट करें, गैमा टू आपने ये फाइंड किया है, यहाँ पे पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर जो लिखा है -2.5363 आ गया। अब यहाँ पे बीटा थ्री आ गया। अब यहाँ पर हमने गैमा थ्री फाइंड नहीं करना। गैमा थ्री हमने क्यों फाइंड नहीं करना? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसकी मैं जनरल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको उसकी जनरल फॉर्म दिखाता हूँ। So here it is. So here it is. देखिए हमारे पास जो बीटा वन है, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री और लास्ट पे बीटा n-1। हमारे पास जो डोमेन है उससे एक कम हमारे पास बीटा हमने फाइंड करना है। देखिए हमारे पास डोमेन क्या थी? लास्ट पे n4 था ना, हमने बीटा थ्री तक हमने फाइंड किया है। अच्छा, अब गैमा की बारी है, तो गैमा हमने एक कम क्यों फाइंड किया है? मतलब बीटा हमने 3 तक फाइंड किया है तो गैमा हमने 2 तक क्यों फाइंड किया है? इसकी वजह ये देखिए, हमारे पास जो गैमा है, गैमा 1, गैमा 2, गैमा 3 और गैमा n-2, मतलब n अगर 4 है तो हमने गैमा 2 तक फाइंड करना है। आई होप सो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो अब हम देख लेते हैं ज़रा। आई थिंक सो दिस वन ओके। इसको मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर स्टेप नंबर 2 हम कर चुके थे। हमने बीटा 1, बीटा 2, गैमा 2 और बीटा 3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो अब हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 में जाते हैं। ये बेसिकली जो बीटा और बीटाज और गैमाज आए हैं, ये बेसिकली लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो इस केस में बनेगा उसकी एंट्रीज हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब हम Z फाइंड करते हैं स्टेप नंबर 3 में। Z कैसे फाइंड करते हैं? Z1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई बीटा 1। ये फार्मूला मैंने आपको बताए थे, इसको एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वन। सो दिस फार्मूलाज, जब आपने लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज फाइंड कर ली हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर Z1 फाइंड करने हैं। Z1 किसके बराबर है? S1 और बीटा 1। सिमिलरली Zn का जनरल फार्मूला Sn माइनस an इंटू Zn-1 डिवाइडेड बाई बीटा n। सो आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करके Z की सारी वैल्यूज फाइंड करने हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले हमने Z1 फाइंड किया, S1 डिवाइडेड बाई बीटा 1। S1 क्या है देखें ज़रा। S1 हमारे पास क्या है? 0.0078 और बीटा 1 कितना है आपके पास? बीटा 1 हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये -3.8750 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास Z1 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब Z2 के लिए आपने वो जनरल फार्मूला यूज़ करना है, इनकी जगह 2 पुट करें। सो S2 माइनस A2 Z1 डिवाइडेड बाई बीटा 2। S2 हमारे पास है, A2 भी है, Z1 हमने अभी फाइंड किया है और बीटा 2 भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये Z2 की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली मैं आपके पास ये जो एग्जांपल आपके सामने कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है, खुद करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करनी है। तो होप सो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो ग्रुप स्टडी होती है दैट मैटर्स अ लॉट। सो अब हम क्या करते हैं? Z3 जो है ना वो भी इसी तरह से हमने फाइंड करना है। इस फार्मूले में आप n की जगह 3 पुट कर दें। तो यहाँ पे 2 पुट किया था, आप 3 पुट कर दें। Z3 इज इक्वल टू S3 माइनस A3 Z2 डिवाइडेड बाई बीटा 3। तो हमारे पास 0.8261 आ गया, क्योंकि हमारे पास S3 भी है, A3 भी है, Z2 भी है और बीटा 3 भी है। अब स्टेप नंबर 4 में जब आपने Z फाइंड कर लिए हैं तो स्टेप नंबर 4 में आपने सिंपल वाइज फाइंड करने हैं। सो Z फाइंड करने के बाद हम Y क्यूज फाइंड कर लें। देखें ज़रा, ये हमने Z फाइंड किए हैं। नाउ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 6 इज नोन, सो वी कैन सॉल्व इट फॉर Y एज फॉलोज। देखिए हमारे पास यहाँ से हमने Z फाइंड किए हैं। सो हमने Z कहाँ पे पुट कर रहे हैं? हमने इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें। यहाँ पे Z की वैल्यूज पुट करें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है, Y हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने फार्मूला कौन से यूज़ करने हैं? हमने बेसिकली इन फार्मूलाज को यूज़ करना है।
yn minus 1 is equal to zn minus 1. Similarly yn is equal to zn minus gamma n yn plus 1. सो इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम जो अननोन वाइज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं नोड 1, नोड 2 और नोड 3 के ऊपर. सो आपके पास फार्मूला क्या है, yn minus 1 is equal to zn minus 1. n की जगह आपने क्या पुट करना है, हमने बैकवर्ड चलना है. n हमारे पास क्योंकि y1, y2 और y3 नोड है ना, तो पहले y3 हम फाइंड करेंगे. n की जगह आप 4 पुट करें तो y3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 minus 1 y3 आ जाएगा. सिमिलरली z3 हमने कितना फाइंड किया भैया, आपके सामने लिखा हुआ है 0. इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, देखें 0.8261 है, यहाँ पे पुट कर दिया डायरेक्ट. अब आपने y2 फाइंड करना है. y2 कैसे फाइंड करेंगे, z2 माइनस गैमा 2 y3 आपने ये फाइंड किया है, गैमा 2 आपके पास पहले ही है, z2 आपने यहाँ पे फाइंड किया, देखें जरा ये z2 है. सो पुट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली अब y1 की बारी है, तो y1 आपके पास, ये बेसिकली y2 और y1 के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, देखें जरा ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं. पहले n की जगह हमने 2 पुट किया, अब n की जगह आप 1 पुट करें तो y1 इज इक्वल टू z1 माइनस गैमा 1 y2. तो बेसिकली यही बनता है, देख लें आप जरा, z1 माइनस गैमा 1 y2. z1 हमारे पास है, गैमा 1 भी है, y2 हमने अभी फाइंड किया है, तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0.31 एंड 63. सो इस तरह से आपके पास मैं इसको एक जनरल सा स्केच बना देता हूँ आप लोगों के लिए. देखिए हमारे पास नोट्स क्या थे, 0, 1, 2, 3, 4. एक्स आई हमारे पास 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1. अब हमारे पास जो वाइज की वैल्यू थी वो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो गिवन थी जो कि 0 थी, और x इज इक्वल टू हमारे पास जो 4 था उसके ऊपर भी गिवन थी जो कि 1 है. अब इन तीनों वैल्यूज को हमने फाइंड किया है, y1, y2, y3. आई होप सो आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसकी बाउंड्रीज हमारे पास गिवन हो. सो इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन आई होप सो आप इनको ट्राई करेंगे इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी अगर किसी को कोई इशू होता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.